क्या आप जानते हैं जमहूरी मुल्क की सबसे अहम और बड़ी खूबी क्या है? प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन कब नाफिज हुआ? गोया आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि ये शहरियों के दरमियान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक ना रखते हों, सबके दरमियान कुरान पाक में सूरह निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला का फरमान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी 2025 है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में जाएं, देहात में जाएं, शहर में जाएं या सूबे में जाएं, मुल्क के किसी भी हिस्से में जाएं, सबके हाथों में आपको प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का झंडा नज़र आएगा और लोगों के चेहरों पर खुशी नज़र आएगी। और हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। क्या आप जानते हैं जमहूरी मुल्क की सबसे अहम और बड़ी खूबी क्या है? जमहूरी मुल्क की सबसे बड़ी अहम खूबी उसका आइन और उसकी बालादस्ती है। आज की वीडियो में हम 3 बातें मालूम करेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन कब नाफिज हुआ। हिंदुस्तान के आइन को मजलिस दस्तूर साज ने 26 नवंबर 1949 को तस्लीम किया था और इस आइन को 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया। दूसरी बात यह है कि प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन क्या था। अगर उसकी तमहीदी बातें देखें तो उसकी तमहीदी बातें ये थी कि हम भारत के अवाम संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। नंबर 1, इंसाफ, समाजी, माशी, सियासी आज़ादी ख्याल, इजहार अकीदा, दीन और इबादत, मुसावात बाएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में भाईचारगी को तरक्की दें। गोया आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि ये शहरियों के दरमियान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक ना रखते हों, सबके दरमियान आज़ादी, बराबरी और भाईचारे पर मबनी पख्ता अहद है। और इन्हीं बातों से हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की है। इसलिए 26 जनवरी को सिर्फ तराने और नज्म और तकरीर के हद तक ना रखें बल्कि हमारे अंदर एक जज्बा हो कि हमारे मुल्क की तरक्की हो। और मुल्क की तरक्की आपस के अमन व अमान से जुड़ी हुई है और आपस की मोहब्बत से जुड़ी हुई है। और इस्लाम भी यही सिखाता है कि मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क वालों से मोहब्बत करो, बल्कि सारी इंसानियत से मोहब्बत करो, इसलिए कि सारी इंसानियत एक ही जान से पैदा हुई है। कुरान पाक में सूरह निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। क्या ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा या अय्युहल मुस्लिमून या अय्युहल मुमिनून, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्यारा मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान के साथ रहें, भाईचारगी के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है और हमारे मुल्क वालों की तरक्की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।